वन वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विथ राजा साहब। तो इससे पहले हम यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें हम भारतीय जो परंपरागत कला चलती आई है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो उसमें हमने दो कलाओं को देखा था, जैन कला और पाल कला। तो जैन कला जो है वो हमारा आधा इनकम्प्लीट था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, और आज हम उसके आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जैन चित्र कागज किस किस पर बने हैं? 13वीं शताब्दी में बने हैं, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, या ऑप्शन डी है 16वीं शताब्दी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैन चित्र जो है वो कागज पर 13वीं शताब्दी में बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम इसके बारे में ये जान सकते हैं कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक जो था टाइम, उस समय संपूर्ण भारत में जैन शैली का विशेष प्रभाव हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव और विकास हुआ? तो वही जो हम अभी पढ़ रहे थे, राजपूत शैली, जैन शैली, मुगल शैली और पाल शैली। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा जैन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे थे। चितेरे मतलब उसके चित्रकार कौन थे, हमको ये बताना है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं साहबदीन, मनोहर, जगन्नाथ और श्रृंगधर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहबदीन जो थे वो 1630 में चित्रित जो रसिक प्रिया थी उसके चितेरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन चित्रकला कहलाती है भित्ति चित्र कहलाती है, पोथी चित्र, लघु चित्र या पट चित्र? तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैन चित्रकला जो है वो पोथी चित्रकला भी कहलाती है। इसका विकास की अगर हम बात करें तो वो 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य हुआ था। साथ ही साथ ये कहाँ कहाँ हुआ था, तो मध्य गुजरात, अहमदाबाद और मारवाड़ के आसपास में इसका विकास हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? ऑप्शन दिए हैं राय कृष्णदास, ईवी हेवल, आनंद कुमार गोस्वामी और रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंद कुमार गोस्वामी। डॉक्टर आनंद कुमार जो गोस्वामी थे, उन्होंने इस शैली का नाम लामा तारनाथ के द्वारा दिए गए नाम पश्चिमी भारत शैली का समर्थन करते हुए इस शैली का नवीन नाम दिया था पश्चिम भारतीय शैली। नेक्स्ट देखते हैं, अपभ्रंश शैली। ठीक है, अपभ्रंश शैली किसे कहते हैं पहले तो हम यही जान लेते हैं। तो जैन शैली जो है उसी का एक और नाम क्या है आपका, अपभ्रंश शैली। तो इसके अलावा जैन शैली से अगर आपको पूछा जाता है कि जैन शैली को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है गुजरात शैली, पश्चिम भारतीय शैली तथा अपभ्रंश शैली के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय था? जैन, बौद्ध, ब्राह्मण या श्रृंगार? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन। नेक्स्ट है, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? उत्तर की, पूर्व की, पश्चिम की या मध्य की? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, किसकी? अभी हमने बात किया पश्चिम भारतीय शैली भी इसे कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम की शैली। नेक्स्ट देखते हैं, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी शैली में, बाघ शैली में, अपभ्रंश शैली में और ऑप्शन डी है मुगल शैली में। तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखेंगे, अपभ्रंश शैली ही क्या कहलाती है आपकी, जैन शैली। ये दोनों नाम आपको दिया जा सकता है। तो जो खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण है वो हमको अपभ्रंश शैली या जैन शैली जिसे हम कहते हैं उसमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि पशु पक्षियों का चित्रण इस प्रकार से किया जाता है जैसे कि पशु पक्षी जो है वो कपड़े के बने खिलौने हों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैन लघु चित्रों की विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है ये बताना है। तो कृति चित्रण इसकी विशेषता है, बौनी आकृतियाँ, पशु पक्षी चित्रण या परली आँख का दिखना। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, परली आँख का दिखना। तो यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे, जैन लघु चित्र में हमको मानवा आकृति में सवा चश्मा एक ही ढंग से बनी हुई है। ठीक है,
इसमें इसमें क्या होता है, इसकी नाक अनुपात में अधिक लंबी, नुकीली, परले गाल की जो क्या होती है, इसमें सीमा रेखा बनाई गई होती है, आँख के आसपास और बड़ी बड़ी बनाई गई होती है, और इनकी रचना जो है वो दो वक्रों के द्वारा की जाती है। तो आपका इसमें जैन लघु चित्र की विशेषता क्या हो जाएगी, परली आँख का दिखना। नेक्स्ट है सवा चश्मा चेहरे, जिसके बारे में हमने बात किया, और चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आँखें इत्यादि किस कला शैली से संबंधित निर्मित की गई है। तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाल शैली, जैन शैली, किसी भी शैली में नहीं, या राजपूत शैली। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परली आँख किस शैली की विशेषता रही है। तो मुगल शैली, पहाड़ी शैली, अभ्रंश शैली, राजस्थानी शैली। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऐसा नहीं करेंगे आप कि यहाँ पे जैन ऑप्शन में नहीं दिया है मतलब नहीं होगा, आपको याद रखना है कि अभ्रंश शैली ही क्या कहलाती है, जैन शैली। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपको ऑप्शन सी की जगह अभ्रंश में अगर जैन दिया रहेगा तो वहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, जैन शैली। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है, किसमें मिलता है ये बताना है, राजस्थानी चित्र में, मुगल चित्र में, जैन चित्र में, या कांगड़ा चित्र में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, जैन चित्र में। सर्वप्रथम जो स्थिर चित्रण है वो हमें जैन चित्र में देखने को मिलता है। भारत में कागज पर बने चित्रण सर्वप्रथम इसी शैली में किया गया है, आपको ये चीज़ भी याद रखना है, कागज में बना हुआ जो चित्रण है वो सर्वप्रथम इसी शैली में किया गया था भारत में। नेक्स्ट देखते हैं, अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं, कोमल, स्थिर और जकड़े, गीतमय, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, स्थिर व जकड़े। अपभ्रंश शैली को हम गुजराती शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, और एक चीज़ और हम क्या बोले थे, पश्चिम भारतीय शैली के नाम से जानते हैं। इस शैली में हमको क्या देखने को मिलता है, सीमा रेखाएं जो होती है इसकी वो क्या होती है, काली स्याही से बनाई गई होती है। प्रत्येक स्थान पर रेखाएं जो है वो एक सी मोटाई लिए होती है, जिसमें लोच का अभाव होता है। मुद्राओं में हमको जकड़न होते हुए भी गति देखने को मिलती है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। इसमें क्या होती है, हमें स्थिर और जकड़े हुए मिलते हैं। तो स्थिर क्या मिलेगा आपको, जो इसकी रेखाएं वगैरह है वो, और वहीं जकड़े हुए क्या, कई मुद्राएं जो है वो आपको जकड़ी हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन असंबद्ध है। असंबद्ध मतलब इस ऑप्शन में जो दिया गया है उससे अलग है, असंबद्ध मतलब संबंधित नहीं है। तो सुर सुंदरी कहा, त्रिसृष्टि साल का पुरुष चरित, और कथा सरित सागर, और ऑप्शन डी क्या दिया है, चौर पंचासिका। तो सर सुंदरी कहा और त्रिसृष्टि साल का पुरुष चरित तथा जो सरित सागर है वो उत्तर मध्यकालीन के साहित्य के चित्रकला संबंधी ग्रंथ है। ठीक है, ये तीनों चीज आपको याद रखना है। ये क्या है, उत्तर मध्यकालीन साहित्य के चित्रकला से संबंधित ग्रंथ है, चित्रकला से संबंधित ग्रंथ याद रखोगे आप लोग यहाँ पे। और अगर आपके ऑप्शन 4 की हम बात करें, चौर पंचसिका, तो ये क्या है, जनेतर शैली की सचित्र पोथी है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, असंबंधित हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की है, गुप्त काल की, मौर्य काल की, शुंग काल की, और कुषाण काल की। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, शुंग काल, ऑप्शन सी। शुंग काल के समकालीन खारवेल शासक ने उदयगिरी तथा खंडगिरी के पहाड़ियों को कटवा कर क्या किया था, जैन भिक्षु जो होते हैं उनके आवास के लिए गुहा विहार का निर्माण किया था। और ये गुफाएं हमको कहाँ देखने को मिलती है, अभी भुवनेश्वर और उड़ीसा के पास में। तो आपका उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की है, तो ये किस काल की हो जाएगी, आपकी शुंग काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदयगिरी की गुफाओं में किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म। तो ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। क्योंकि क्या अभी पढ़ा हमने कि इसके यहाँ जैन धर्मों के लिए गुफाएं बनाई गई थी। ठीक है, ये गुफाएं हिंदू और जैन दोनों ही धर्म से संबंधित हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर हम देखें तो ये किससे संबंधित है, जैन धर्म से।
नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के अनेक तीर्थकार किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? वसंत विलास में, चित्र कल्पंदुम में और कला कचार्य कथा में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा, चित्र कल्पद्रुम। ये क्या होता है? ताड़पत्र पर अंकित जो कल्प सूत्र हैं तथा काल का चार्य कथा के आधार पर जो निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ इत्यादि जो तीर्थकार महात्माओं का दृष्टांत चित्र जो है वो जैन कला के सर्वाधिक प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, चित्र कल्पद्रुम। जैन धर्म के अनेक तीर्थकार किस सचित्र पोथी में चित्रित है? तो आपको याद रखना है, चित्र कल्पद्रुम। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारानाथ थे, चीनी थे, तिब्बती थे, पाकिस्तानी थे और कश्मीरी थे। हमको ये बताना है कि वो किस से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर होगा। 16वीं शताब्दी में जो तिब्बती इतिहासकार थे उनका क्या नाम था? लामा तारानाथ, जो कि थे जिन्होंने क्या किया था? बौद्धकालीन शैलियों पर प्रकाश डाला था। और आपको एक चीज़ और याद रखना है, तारानाथ ने आरंभिक बौद्ध काल की 3 शैली मानी थी। कौन कौन सी? देव शैली, यक्ष तथा नाग शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, निम्न में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय चित्रित हुए थे? तो अब ये क्वेश्चन जो है आपका ये किससे संबंधित हो गया? इतना तक आपने क्या देखा? जैन और पाल जो भारतीय परंपरा थी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का आया है वो भारतीय लघु चित्रकारी और उसकी प्रमुख उपशैलियों के बारे में है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? कोटा, जयपुर, अलवर और मेवाड़ की जो शैलियाँ हैं उससे संबंधित क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने थे? तो जोधपुर के महाराजा मान सिंह, किशनगढ़ के नागरीदास, जयपुर के सवाई जय सिंह और बूंदी के राव बुद्ध सिंह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जोधपुर के महाराजा मान सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने हैं? बूंदी शैली में, नाथद्वार शैली में, मेवाड़ शैली में या अलवर शैली में? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, पटचित्र जो है वो राजस्थान के नाथद्वार शैली में अधिक बने हुए दिखाई देते हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के पिछवई चित्र किस क्षेत्र के हैं? बूंदी क्षेत्र के, नाथद्वार के, किशनगढ़ के या जयपुर के? तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? नाथद्वार के। नाथद्वार शैली के बारे में अभी जो हम ऊपर पढ़े उसके अलावा और हम क्या जान सकते हैं? इस शैली की सबसे बड़ी देन क्या थी? पिछवई चित्रण जो थी वो इस शैली की सबसे बड़ी वो देन थी। क्यों? क्योंकि भगवान श्रीनाथ जी के स्वरूप में सज्जा हेतु मंदिर में अनेक मूर्ति के पीछे लगाए जाने वाले पटचित्र की कलात्मकता जो थी उसका कारण क्या था? पिछवई जो है बहुत प्रसिद्ध हुआ था। किस कारण से? क्योंकि जहाँ मूर्ति बनते थे उनके पीछे पटचित्र की कलात्मकता जो है वो हमको पिछवई शैली में देखने को मिलती थी। नेक्स्ट, पिछवई लोक चित्र कहाँ मिलता है? राजस्थान में, गुजरात में, बिहार में और कर्नाटक में? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अभी हम क्या पढ़े? राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं, पिछवई किसके लिए चित्रित की गई है? किसके लिए की गई है हमको ये बताना है। मंदिर के लिए, स्तूप के लिए, महल के लिए और ऑप्शन डी है गुहा के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मंदिर। क्यों? क्योंकि हम अभी पढ़े हैं कि इसमें क्या करते हैं, हम श्रीनाथ जी की मूर्ति के बारे में पढ़े कि उसकी मूर्ति के पीछे जो है सज्जा की जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदिर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की है? बूंदी शैली को, किशनगढ़ शैली को, अलवर शैली को और कोटा शैली को? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, कोटा शैली को। राजा उम्मेद सिंह जो थे, राजा उम्मेद सिंह का काल आप याद रखना 1771 से लेके
आपका 1820 ईस्वी तक। ये जो था वो राजा उम्मेद सिंह का कार्यकाल था। ठीक है, राजा उम्मेद सिंह ने कोटा चित्रकला शैली को मौलिकता प्रदान की थी। इनके कार्यकाल में जो है कोटा शैली की बहुत ही उन्नति हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि राजा उम्मेद सिंह जो है वो शिकार के शौकीन थे, जिसके चलते जो चित्रकार थे उन्होंने शिकार के चित्रण को काफ़ी महत्व दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं ये बताना है। झालाजी के हवेली में, आचार्य की हवेली में, सिटी पैलेस में और माधव निवास में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, झालाजी की हवेली में। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र जो है वो झालाजी की हवेली में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कोटा शैली के भित्ति चित्र हमको और कहाँ कहाँ मिलते हैं? राजमहल तथा देवता जी की हवेली जो है वहाँ भी ये चित्र आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ हमारे प्रैक्टिस सेट के 25 क्वेश्चन थे जिसके बारे में हमने प्रैक्टिस किया। आगे हम और इसी से संबंधित अन्य क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।